अस्सलाम वालेकुम। आज हम तनाकुस पढ़ेंगे। मंतिक में अगला टॉपिक है कजिया के बाद तनाकुस। तनाकुस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब तनाकुस होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ देख लेंगे। तारीफ देखिए, तनाकुस वो लफ्ज है या वो चीज है जो दो कजियों से मिलकर बनता है। दो कजिए एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब यहाँ पर वन इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो वन इस तरह से लिखा होगा, अपोजिट होंगे। तो दोनों कजिए एक दूसरे से खिलाफ होंगे, एक दूसरे के खिलाफ या फिर अपोजिट। अगर इनमें से एक को सच्चा मान लो, इसमें से अब दो वन लिखा है मैंने, इसमें से इस वन को ही आप करेक्ट मानोगे, ये वन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये चीज है, अगर इन दोनों कजियों में से एक को सच्चा मान लिया जाए तो दूसरे कजिए को झूठा मानना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है, हामिद आलिम है। अब अगर आपने मान लिया एक कजिया हामिद आलिम है, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, दूसरा कजिया ऑटोमेटिकली इसका झूठा बन जाएगा, गलत। हामिद आलिम नहीं है। अब अगर आपने इस लाइन को मान लिया कि नहीं ये करेक्ट है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, हामिद आलिम नहीं है। बट अगर आप इसको मानते हो सही कि हामिद आलिम नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हामिद का झूठ क्या बनेगा, हामिद आलिम है, उसका अपोजिट यही बनेगा। जैसे कि हामिद अच्छा है और हामिद खराब है। अब दोनों में से कोई एक चीज मानना है। अगर आपने मान लिया कि हामिद अच्छा है, तो आप दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट आएगी कि हामिद अच्छा नहीं है। समझ गया? ये था तनाकुस। मतलब इसमें दो कजिए होंगे, दोनों कजिए एक दूसरे के खिलाफ होंगे। कजिया हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहां से आप देख लीजिए कजिया किसे कहते हैं, कजिया की कितनी किस्में है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नकीज। नकीज क्या होती है? जो ये तनाकुज है, तनाकुज के पहले कजिए को दूसरे कजिए का नकीज कहेंगे। ये इसका पहले कजिए को दूसरे कजिए का नकीज कहते हैं। इसी तरह से दूसरे कजिए को पहले कजिए का नकीज कहेंगे। जैसे देखो, हामिद आलिम है, उसके बाद दूसरी लाइन क्या थी, हामिद आलिम नहीं है। तनाकुस पढ़ लिया। अब हम नकीज देख रहे हैं। नकीज क्या है? पहले कजिए को दूसरे कजिए का नकीज कहेंगे। मतलब ये पहला कजिया है, ठीक है, इसका नकीज क्या बनेगा, नकीज का मतलब होता है उल्टा। इसका नकीज बनेगा, इसका नकीज का मतलब उल्टा और झूठा या अपोजिट। अगर ये पहला कजिया है, पहले कजिए का नकीज क्या होगा, हामिद आलिम नहीं है। अगर एमसीक्यू में पूछता है कि हामिद आलिम है, इसका नकीज बताइए, और आपकी ऑप्शन में हामिद आलिम नहीं है दिखता है कहीं, तो इस पे टिक करना होगा। अगर हामिद आलिम नहीं है ये बोल के पूछता है कि इसका नकीज बताओ, मतलब दूसरे कजिए को अगर आपने माना है, तो इसका नकीज पहला बनेगा, पहले का नकीज दूसरा। ठीक है, ये नकीज हो गया, तनाकुज हो गया, नकीज भी हो गया। अब नकीजैन, मतलब नकीजैन इसका प्लूरल हो जाता है। तनाकुज के दोनों कजियों को नकीजैन कहेंगे। पहला कजिया दूसरा कजिया, दोनों कजियों को मिला करके नकीजैन कहते हैं। यहाँ पे आपका तनाकुस हो गया। अब इसके बाद है वहदत समानिया।
वहदत सामान्य क्या होता है? तनाफुस की 8 शर्तें होती है बेसिकली। वहदत सामान्य, जिसको हम क्या कहते हैं? तनाफुस की 8 शर्तें। ऐसी 8 शर्तें हैं जिसमें आपको तनाफुस देखने को मिलता है, तनाफिज या तनाफुस, ठीक है। अब वो 8 शर्तें कौन कौन सी है? पहला है वहदत मौजू। दूसरा आएगा वहदत महमूल। तीसरा आपको मिलेगा वहदत मकान। चौथा आ जाएगा वहदत जबान। और पांचवा वहदत कुव्वत व फाल, यानी पावर एंड फंक्शन। सिक्स पे आपको मिलेगा वहदत शर्त, कंडीशन। सेवेंथ पे आपको मिल जाएगा वहदत जुज व कुल, जुज व कुल, जो कि अगेन हम पीछे पढ़ चुके। और एट नंबर पे लास्ट में आपको मिलेगा वहदत अजाफत। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये आपको पूरे लाइन वाइज याद करने हैं। वहदत मौजू, नहीं, इसको अगर आप लाइन वाइज नहीं याद भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, आगे पीछे चल जाएगा। लेकिन और जगहों पे जहाँ पे मैंने बोला है कि लाइन से याद करना है, तो वहां पे वो चीज लाइन से ही याद करनी है। इसमें आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे महमूल को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। अब देखो, पहला है मौजू, महमूल, मकान, जबान, कुव्वतो फेल, शर्त, जुज़ो कुल, और फिर क्या है? इजाफत। अब इसको हम इलाबोरेट करते हैं। जो मौजू है, मौजू का मतलब होता है शुरुआत। मौजू एक हो, मतलब यहाँ पे आप इस तरह से सेंटेंस बनाओगे कि तनाकुस के, एक लिख के बता रही हूँ, आगे का सब सेम आ जाएगा। आप लिखोगे तनाकुस के दोनों कजियों में जो मौजू है, मौजू एक होगा। मतलब दोनों कजियों में जो मौजू है, जो शुरुआत है, जो टॉपिक है, वो एक ही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, हामिद खड़ा है, हामिद खड़ा नहीं है। अब देखो, ये कहाँ पे है? मौजू जो है वो हामिद है, शुरुआत किससे हो रही है? हामिद से हो रही है। टॉपिक कौन है बेसिकली? मौजू मतलब टॉपिक, टॉपिक कौन है? हामिद। टॉपिक मतलब जिस पर बात हो रही है, किस पर बात हो रही है? हामिद पर बात हो रही है। तो हामिद क्या होगा? मौजू। और मौजू क्या है? दोनों का सेम है। ये भी मौजू, इसका भी मौजू हामिद ही है, इसका भी मौजू हामिद ही है। अगर हामिद की जगह मैं जैद लिख दूं तो मौजू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वहदत मौजू। अब हम आते हैं वहदत महमूल पर। महमूल लफ्ज होता है जो बीच में आता है। तनाकुस के दोनों कजियों में महमूल जो है, यहाँ पर भी वही चीज, पहली लाइन सेम आएगी, महमूल सेम होगा। अब देखो महमूल कैसा होता है। महमूल हमने पीछे पढ़ चुके हैं ना, कजिया में बीच में आता है। हामिद खड़ा है, हामिद खड़ा नहीं है। अब इसमें जो महमूल है वो ये है, खड़ा। तो देखो, दोनों का जो महमूल है वो सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हामिद बैठा है।
हामिद खड़ा है, हामिद खड़ा नहीं है। दोनों एक दूसरे के उलट हो गए, अपोजिट तनाकुस बना। अब तनाकुस कौन सा वाला है? महमूल। महमूल सेम होगा। ठीक है, हमारा ये भी हो गया, महमूल भी हो गया। अब हम देखेंगे मकान। यहाँ पर भी सेम चीज आएगी कि मकान जो है तनाकुस के दोनों कजियों में मकान एक होगा। जैसे हामिद घर में बैठा है, उसके बाद लिखोगे हामिद घर में नहीं बैठा है। नहीं बैठा है, अपोजिट बनाना जरूरी है। यहाँ पे आप खड़ा है, हामिद बैठा है और हामिद खड़ा है नहीं बना सकते, क्योंकि हमें इसका झूठ बनाना है। हामिद बैठा है तो उसका झूठ क्या बनेगा? हामिद बैठा नहीं है। अब देखो, हमने देखा था मकान। मकान क्या है यहाँ पर? सेम है, घर। हामिद घर में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पहले में भी दूसरे में भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हामिद घर के बाहर है। दोनों जगह हामिद घर में, तो यहाँ पे दोनों कजियों में तनाकुस में दोनों कजिए क्या है? सेम है। दोनों कजियों का जो मकान है वो सेम आएगा, मतलब ये है। अब देखते हैं हम जबान। वहदत जबान क्या है? जबान का मतलब होता है टाइम। अब वक्त, वहदत जबान में हामिद शाम को घर आया। ठीक है, दूसरा कजिया इसका उल्टा बनाना है हमें, मतलब इसका झूठ। तो हामिद शाम को घर नहीं आया। अब देखो, जबान, जबान का मतलब होता है टाइम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइम। टाइम क्या हो रहा है? शाम। यहाँ भी शाम। दोनों तनाकुस के दोनों कजियों में जो जबान है, जो टाइम है, वो सेम है। हम इसका ये नहीं कर सकते कि हामिद शाम में घर को आया और यहाँ पर हामिद सुबह में घर को नहीं आया। उल्टा नहीं होगा, ये तनाकुस बनेगा ही नहीं। ओके, अब आते हम वहदत कुव्वत व फ़इल, मतलब ताकत और फंक्शन, काम, पावर एंड फंक्शन पर। इसमें जो है कुव्वत सेम आएगी तनाकुस की दोनों कजियों में। जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो लिख नहीं रही हूँ, बट वो पेपर में लिखना है। वो सेंटेंस मैं पहले लिख करके बता चुकी हूँ मौजू में। ओके, कि तनाकुस के दोनों कजियों में कुव्वत व फेल एक हूँ। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्टली। जैसे पहला है शराब में नशा लाने वाली कुव्वत है। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा? शराब में नशा लाने वाली कुव्वत नहीं है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमें क्या देखना है? शराब, शराब तो महमूल होगा, मौजू होगा से में। यहाँ पे जो नशा लाने वाली है, नशा लाने वाली चीज, ये ताकत है। ठीक है, एक तरह से काम भी है। काम करेगी तो ताकत देगी। कौन देगी? शराब देगी। और यहाँ पर नहीं है, शराब में नशा लाने वाली कुव्वत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद वहदत शर्त। वहदत शर्त में देखो, इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी पहली लाइन सेम आएगी। तनाकुस के दोनों कजियों में बस ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे शर्त है तो शर्त आ जाएगा। तनाकुस के दोनों कजियों में शर्त एक हो। जैसे शर्त मतलब कंडीशन एक होगी। हामिद की उंगलियां हिलती हैं। ठीक है, अगर वो लिखता है। शर्त क्या है? अगर वो लिखता है, तो क्या हो रहा है? उसकी उंगलियां हिल रही है, पहला कजिया।
दूसरे कजिए में क्या बनेगा? हामिद की उंगलियां नहीं हिलती है। ठीक है, अगर वो लिखता है। अब देखो, अब शर्त कहाँ बन रही है? यहाँ पर, यहाँ पे उंगलियां हिल रही हैं, एक शर्त। यहाँ पे उंगलियां नहीं हिल रही हैं, ठीक है, ये इसकी शर्त हो गई। यहाँ पर तनाकुस पाया जा रहा है, अगर वो लिखता है तो दोनों कजियों में एक शर्त आ रही है, एक शर्त निकल करके आ रही है। हामिद की उंगलियां नहीं हिलती हैं या हामिद की उंगलियां हिलती है, ये शर्त हो रही। अगर वो अब हिल रही है और नहीं हिल रही, इस पे शर्त क्या बन रही है कि अगर वो लिखता है, ये एक्चुअल शर्त है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो लिखता है, यहाँ पे अगर वो लिखता है की जगह अगर वो पढ़ता है हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शर्त है। अगर वो लिखता है तो उसकी उंगलियां हिलती हैं। इसका तनाकुस क्या बनेगा? अगर वो लिखता है तो उसकी उंगलियां नहीं हिलती हैं। ठीक है, ये शर्त हुई कि अगर अगर लफ्ज आ गया तो वहां पे शर्त इस्तेमाल होगा। अब देखते जुजो कुल वाला। जुजो कुल में वही, जुजो कुल सेम रहेंगे दोनों कजियों के लिए तनाकुस के। अब इसकी एग्जांपल है, आज हामिद के सर में दर्द है। इसका उल्टा क्या बन जाएगा? आज हामिद के सर में दर्द नहीं है। ठीक है, जुज कुल अलग अलग होते हैं, सर में दर्द है, सर में दर्द नहीं है, और जुज क्या था? देखो सब अलग अलग हो रहे हैं। इसके बाद आता है अजाफत। अजाफत मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर देना। अब दोनों में एक्स्ट्रा होगा, अगर एक में एक्स्ट्रा करेंगे तो दोनों में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दोनों में अजाफत सेम होगी, लेकिन देखो, पहले एग्जाम्पल है हामिद असद का बेटा है। अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, किस चीज की अजाफत हो रही है? हामिद बेटा है, ठीक है, किसका बेटा है? असद का, तो यहाँ पे असद की अजाफत हुई है। अब इसकी जगह पे हामिद राशिद का बाप है, हामिद खालिद का बेटा नहीं है, तो ये तनाकुस नहीं बनेगा, चेंज हो जाएगा नाम। अब यहाँ पे इसका अपोजिट हम लिख देंगे, हामिद असद है ना, हामिद असद का बेटा नहीं है। यहाँ पे अजाफत असद की हो रही है, दो नाम एक साथ आ रहे, तो मतलब एक नाम की अजाफत हुई। अभी तक जितना हमने देखा उसमें बस हामिद हामिद था, और हामिद के साथ जो कुछ भी हो रहा था, अब हामिद के साथ उसके फादर का भी नाम है, तो ये किसकी अजाफत है इसके अंदर? उसके फादर की अजाफत है। ठीक है, यहाँ पे आपका तनाकुस कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम अक्स देखेंगे। ऑलमोस्ट आपका मंतिक का पोर्शन कंप्लीट होने को है, 1 से 2 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद मंतिक में दूसरा पोर्शन है, इल्म हिकमत या फलसफा। ठीक है, तो मंतिक जितना हो गया है उतना प्रिपेयर कर लीजिएगा आप सभी, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।